हर महादेव। आइए अब कथा सुनेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण की, और उसमें 5वें स्कंद की कथा हम सुनने जा रहे हैं। भागवत कथा का आरंभ करें उसके पूर्व हमारे हर रोज के नियम के मुताबिक पहले कीर्तन करेंगे। आप सब कीर्तन में सम्मिलित हो, उसके पश्चात भागवत कथा सुनेंगे। गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 गोविंद राधे। सब गाइए। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद 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 गोविंद राधे गोविंद। बोलिए शिवरत्न
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भागवत कथा के मंगलमय कथा प्रसंगों का हम गान और श्रवण करें। हमने कल तृतीय स्कंद की कथा सुनी। प्रथम और द्वितीय स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी के दक्षिण और वाम चरण कमल है। तृतीय चतुर्थ स्कंद भगवान के दोनों कर कमल है, दक्षिण और वाम। पांचवा और छठवां स्कंद जो है वो भगवान का उरु है, जिसे हम जांग कहते हैं, दक्षिण और वाम। प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहते हैं, द्वितीय स्कंद को साधन, तृतीय स्कंद को सर्ग लीला, चौथे को विसर्ग लीला, और पांचवा स्कंद जो है उसे कहते हैं स्थान लीला। यानी कि गुरुदेव ने जो ज्ञान दिया, साधन दिया, उसकी स्थिरता बताते हुए ये पांचवें स्कंद की कथा है स्थान लीला। छठवां स्कंद है पुष्टि लीला। पांचवा और छठवां स्कंद भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी का उरु यानी जाग का प्रदेश है। भागवत जी में भगवान व्यास नारायण ने सारे विषयों को स्पर्श करते हुए संक्षेप में बहुत सुंदर सारी सारी बातें, अच्छी अच्छी बातें कही। जैसे कि देखिए, मूल बात वेद में भगवत प्राप्ति के प्रधान 3 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है कर्मयोग का, दूसरा मार्ग है भक्ति या उपासना योग का, और तीसरा मार्ग है ज्ञान योग का। अभी तीनों मार्गों का समन्वय करके उन्होंने भागवत जी में इस तीनों मार्ग के सारे सिद्धांत का समन्वय भागवत जी में किया है। इसके साथ साथ पांचवें स्कंद में तो खगोल और भूगोल का भी ज्ञान उन्होंने दिया है। यानी सृष्टि का सारा इतिहास जिसे हम कह सकते हैं, सृष्टि की कैसे रचना हुई, इतना ही नहीं, सूर्य है, ग्रह है, नक्षत्र है, चंद्रमा है, इस सारी कथाओं को उन्होंने स्पर्श करते करते पूरा सृष्टि का यानी ब्रह्मांड के सृजन का पूरा इतिहास, इसके साथ साथ धरती के ऊपर जो राजा महाराजा हुए उनके वंश की कथा भी उन्होंने इस प्रकार से युक्ति पूर्वक इस भागवत में उस सबको समा लिया है, जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर भी इतनी सब बातें कहते हुए भागवत शास्त्र को हमारे आचार्यों के मत के अनुसार कहूं तो इसे भक्ति शास्त्र कहते हैं, क्योंकि कर्मयोग करने का सामर्थ्य हर एक व्यक्ति में नहीं होता, और अपनी आयु में भी एक अवस्था ऐसी आती है कि हमारी शक्ति, हमारी ताकत, जो बल है, वो वृद्धावस्था में आहिस्ता आहिस्ता क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, आयु के साथ साथ घट जाती है। इसलिए कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग या इस तरह से समन्वय बनाकर सर्वोपरि सबके ऊपर उन्होंने भक्ति की महिमा बताने का प्रयास किया। इसके अलावा जिस किसी व्यक्ति को जिस जिस विषय में, जिस साधन में रस है, उस साधनों की चर्चा भी उन्होंने युक्ति पूर्वक करके हर एक प्रकार के रस के व्यक्तियों को अपना विषय के संदर्भ में ज्ञान देकर उन्होंने सबके ऊपर उपकार किया है। देखिए, हमारे सामने कई प्रकार के व्यंजन रखे हुए हो, सारे व्यंजन तो हम खा नहीं सकते।
जो व्यंजन जिसका स्वाद हमें ज्यादा पसंद आए, वो व्यंजन से हमें करना है। खाना तो है, लेकिन भोजन के साथ साथ हमें अपने आप को तृप्त भी करना है। इसीलिए हर एक व्यक्ति कर्मयोग के माध्यम से या उपासना योग के माध्यम से या ज्ञान योग के माध्यम से तीन प्रकार से एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। उसे अपने स्वभाव के अनुकूल, यानी प्रकृति के अनुकूल, अपने जीवन के संजोगों के अनुकूल और अपनी क्षमता के अनुकूल साधन तय करना पड़ेगा। उसी प्रकार से श्रद्धा और विश्वास से जो तय हुआ एक साधन ये निश्चित है, उसका आश्रय करने से उसे अपने जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ 33 करोड़ देवताओं की कल्पना हमारे आचार्यों ने दी, लेकिन इतने सारे देवों में हमारे इष्ट देव तो एक ही हो सकते हैं। इसलिए सनातन धर्म में या वेद में 5 देव की उपासना करने की आज्ञा है। पंचदेव की उपासना क्यों? ये पंच देव जो है वो पंच महाभूत के प्रतीक है, पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश। गणपति महाराज की आराधना करो, भगवान सूर्य की उपासना करो, भगवान शिव की उपासना करो, शक्ति की उपासना करो, और 5वां देव है भगवान नारायण या विष्णु जिसे कहे। ये पंचदेव की पूजा हर रोज करनी चाहिए, ऐसे वेद में आज्ञा है। किंतु ये 5 देव में कोई एक देव जो है वो हमारे इष्ट देव होते हैं। इसलिए पंचदेव की पूजा के साथ साथ किसी एक देव की पूजा, किसी एक देव का ध्यान, किसी एक देव के मंत्र का जप, ये सब करने से 5 देव प्रसन्न हो जाते हैं। अब किसको इष्ट देव बनाना, ये हमारे स्वभाव, क्षमता, संजोग के ऊपर निर्धारित है। इसीलिए हमारे जीवन में गुरु तत्व की आवश्यकता है। गुरु के साथ रहेंगे, गुरु के पास रहेंगे तो वे हमारी रुचि को समझकर, गुरु हमारे स्वभाव को समझकर, गुरु हमारी क्षमता को समझकर और गुरु हमारे जीवन के संजोगों को समझकर अपने हिसाब साधन बताएंगे। इसलिए गुरु तत्व की जीवन में बड़ी भारी महत्ता है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेव, गुरु बिन संशय ना टले, जय 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 गुरुदेव। हमारे यहाँ ये भी मान्यता है कि एक बार गुरुकरण हो गया तो हमारी सारी जिम्मेवारी गुरु महाराज के ऊपर है। सत्य है। वो गुरु कैसा होना चाहिए? हमारी समग्र जिम्मेवारी लेने वाला गुरु कैसा होना चाहिए? वो गुरु का सामर्थ्य भी होना चाहिए। और ऐसे सामर्थ्य गुरु आजकल मिलते हैं क्या? आजकल धन का लोभ किसको नहीं, कीर्ति का, यश का लोभ किसको नहीं। इसलिए इस संदर्भ में ज्यादा बोलने से पाप भी लगता है, लेकिन जैसे गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता है वैसे गुरु कलयुग में सरलता से मिलते हैं। इसलिए तो रामसुखदास जी महाराज का तो ये आग्रह है, गुरु करना ही नहीं। उन्होंने शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं कही, ध्यान देना। उनके इस विचार को समझने की आवश्यकता है हम सब, क्योंकि वे जानते थे कि संसार में और हमारे धर्म के क्षेत्र में जितना पाखंड होता है, जितना अधर्म होता है, जितना असत्य होता है, उतना अधर्म, पाखंड, अधर्म, असत्य शायद ही किसी और क्षेत्र में होता। ये महात्मा लोग अपने जीवन को, अपने आप को, अपने जीवन का सार ढूंढकर उन्होंने अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करके, सत्य का अनुभव करके, उस सत्य के और हमें इशारा करके, हमें उस मार्ग दिखाकर हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए उन्होंने हमें बहुत कम शब्दों में सूत्रात्मक रूप से हमें इतना बढ़िया मार्ग दिखाया
यदि उतना भी हम कर सके तो पर्याप्त। और महाराज रामसुख दास जी ने कहा ऐसा क्यों कह सकते, क्योंकि रामायण देखिए, भागवत देखिए, दोनों ग्रंथों में भगवान के नाम की महिमा का गान किया गया है। इसलिए कलयुग में तो हम सब जानते हैं ना, सतयुग में भगवान की प्राप्ति के लिए ध्यान योग की महत्ता थी, त्रेता में यज्ञों की महत्ता थी, द्वापर में पूजा की महत्ता थी, किंतु कलयुग में मात्र मात्र और मात्र भगवान के नाम की ही महत्ता है। नाम का ध्यान करो, नाम की पूजा करो, नाम का स्मरण करो, नाम का कीर्तन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का श्रवण करो। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन, स्पष्ट दिख दिया बाबा जी। कर्म योग भी, ज्ञान योग भी, कोई योग काम आएगा नहीं, मात्र आप भगवान नाम का आश्रय करो। नहीं कली कर्म न भक्ति विवेको, राम नाम अवलंबन एक। आप प्रत्येक सांस के साथ भगवान नाम को जोड़ दीजिए। अब बताइए, इससे सरल, इससे श्रेष्ठ उपाय और क्या हो सकता। इसलिए तो बाबा रामसुख दास जी महाराज ने कमाल कर दी, कहा और कुछ मत करो, बार बार भगवान से पुकारते रहो, प्रभु से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कितनी बढ़िया बात। अब जरा सोचिए ना, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, इतना कहने में परिणाम क्या आएगा। इस बहाने हम भगवान को याद करें, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, यानी इस बहाने हम भगवान को याद करें। और हमारा जीवन में सबसे बड़ा अपराध यही है, हम भगवान को भूल जाए। विषय भोग का इतना आकर्षण है, विषयों से हम इतने प्रभावित होकर विषयों की ओर हम मुड़ जाते हैं। प्रत्येक क्षण और पिछले जन्मों के संस्कार या वासना की वजह से, इस जन्म के कुसंग की वजह से हम भगवान को भूल ही जाते हैं। भगवान याद नहीं आता, हमें हमारा स्वार्थ याद रहता। इसलिए संतों का आग्रह है कि आप भगवान को याद करो, भगवान को भूलो नहीं। आइए एक बार और गा ले। आज मैं कम से कम महीने में 3 या 4 बार तो भजन गाने वाला ही हूँ। हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं। एक बार तो मैंने गाया, मुझे ठीक याद है, एक दोबारा गा देते हैं। भगवान को प्रेम से पुकार, प्रेम से कहो कि हे नाथ, मेरी आपसे प्रार्थना है। हम परिवार से प्रेम करते हैं, वस्तुओं से प्रेम करते हैं, धन से प्रेम करते हैं, घर से प्रेम करते हैं, नाशवंत वस्तु से प्रेम करके हम हमारे प्रेम की शक्ति का व्यय कर रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। चाहे कैसे भी हो, आपको जचे या न जचे, पसंद आए न आए, ये मत समझना कि कथा में आप सबके लिए कर रहा हूं या कथा कर रहा हूं मनोरंजन के लिए। नहीं नहीं, कथा तो अपने आप को मोरे मन प्रबोध जही हो, अपने आप को सावधान करने की कथा है। इसलिए भजन भी हम उसी भाव से गाते हुए, आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप सब गाने का प्रयास करें। आपको पसंद आए ना पसंद आए उसकी मुझे परवाह नहीं है। मैं तो किसी महात्मा का दिया हुआ उपदेश अपने जीवन में, अपने आप में आत्मसात करने के लिए आप सबसे आग्रह पूर्वक ये विनती कर रहा हूं कि आप भी प्रभु से कहते रहो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। रखो आप चाहे कहीं इसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं इसी हाल में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूला जब जब
सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, भूला जब जब आपको सुख ना मिला, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, रखो आप चाहे कहीं किसी हाल में, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ विषयासक्ति मन की भुलावे आपको, विषयासक्ति मन की भुलावे आपको, विषयासक्ति मन की भुलावे आपको, विषयासक्ति मन की बुलावे आपको, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं बिन कृपाए आपकी संभव नहीं, 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 अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपके दर्शन सदा सब में करूं, 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 अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, अब कृपा ऐसी करो भूलो नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित जी महाराज ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। देखिए, प्रश्नकर्ता के अधिकार से, प्रश्नकर्ता के प्रश्न से उसका क्या अधिकार है, वो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आ जाता है। उसकी जिज्ञासा से ख्याल आता है कि इस व्यक्ति का कितना और कैसा अधिकार है। दूसरी बात, परीक्षित जी महाराज जो प्रश्न पूछ रहे हैं और कथा सुन रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि कथा पहली बार सुन रहे हैं। अरे उनका तो सारा जीवन धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कई महात्माओं के मुख से कितनी बार और कई प्रकार की सारी कथाएं सुनी हुई है। ऐसा मत समझना कि परीक्षित जी महाराज कथा पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, ये संभावना हमारे जीवन में हो सकती है कि हम कथा पहली बार सुन रहे हैं। जब मैं और आप कथा बहुत सुनेंगे, अलग अलग वक्ताओं के मुख से सुनेंगे, तब हमें कथा सुनने का अधिकार प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, कथा समझने की जो हमारी क्षमता है वह आहिस्ता आहिस्ता प्रकट होती है। और उसके साथ 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 कथा समझने की, सुनने की, कथा आत्मसात करने की जो हमारी रुचि है वह भी बढ़ती है। और उसी के साथ साथ हमें अधिकार प्राप्त होता है कौन सी कथा हमें सुननी चाहिए, कौन से विचार को हमें आत्मसात करना चाहिए, कौन सा मार्ग जिसके पर हम चल सके और अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सके। श्रोता का जीवन में सबसे पहले ये बात भी निश्चित होनी चाहिए कि उसके जीवन में अपना लक्ष्य भी सुनिश्चित हो। भगवान परीक्षित जी महाराज बहुश्रुत है, इसीलिए उन्होंने 5वें स्कंद के आरंभ में गुरु महाराज से प्रश्न पूछा। गुरुदेव, राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथं मुने गृहे रमत्यनमूलः कर्म बंध पराभवः ननूनं मुक्त संगानां तादृशानां द्विजर्षभ गृहेष्वभिनिवेशो यं पुंसां भवितुर्मर्हति। महाराज, प्रियव्रत राजा तो बाल्यावस्था से ही, यानी छोटी अवस्था से ही भगवत भक्ति में लग गए थे।
और उनको तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना ही नहीं था, फिर भी महाराज उन्हें गृहस्थाश्रम में प्रवेश क्यों किया? इसी प्रश्न के साथ साथ 5वें स्कंद की कथा का आरंभ होता है। चौथे स्कंद में मनु महाराज के पहले बेटे उत्तानपाद की कथा सुनी। अब 5वें स्कंद में मनु महाराज के दूसरे बेटे, जिसका नाम है प्रियव्रत, उसकी कथा सुनते हैं। महाराज मनु महाराज के 5 संतान थी, 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत, 3 कन्या आकुति, देवहूति और प्रसूति। उन तीनों कन्या के वंश की कथा सुनी। उत्तानपाद का जो वंश रहा ध्रुव जी महाराज वाला, वह कथा भी हमने सुनी। अब चर्चा आती है प्रियव्रत महाराज की जी। और ये बाल्यावस्था से सावधान, अब क्या किया जाए, क्या सकता? फिर भी ब्रह्मा जी ने उन्हें, नारद जी के कहने से भी विरक्त हो गए थे, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहते ही नहीं। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा, सुखदेव जी ने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है राजन, आप बिल्कुल, क्योंकि सुखदेव जी महाराज जानते हैं कि बहुत बहुश्रुत है, इसलिए उनके द्वारा जो कथाएं सुनी हुई है, उस कथा के संदर्भ में जो जो बात कुछ समझ में नहीं आई, उसकी जिज्ञासा की वृत्ति से पूछ रहे हैं। जानते हो हमारा दुर्भाग्य क्या है? बहुधा आप लोग कथा सुन रहे हो, फिर भी आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं, मेरे अनुभव की बात कहता हूं, शायद मेरी धारणा गलत भी हो सकती है, निंदा का मेरा कोई आशय नहीं है, लेकिन हम लोग भागवत के स्वरूप को समझते ही नहीं। कथा का क्या प्रसंग है, कितने स्कंद है, कितने अध्याय है, कितने श्लोक, कई बार तो हमें कुछ पता ही नहीं होता। लेकिन मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम आप इतने सावधान हो जाइए कि कौन से स्कंद में कौन सी कथाएं आती है, कम से कम इतना तो हमें याद हो। उस कथा के माध्यम से हम लोग क्या अपने जीवन का सार पा सकते हैं, कम से कम इतना तो ख्याल हो। जैसे दूध में से मक्खन निकाल करके उसका घी बनाते हैं, ठीक वैसे ही सत्संग कथा सुनने के पश्चात हमें उस कथा का जो तत्व है, जो घृत है, उसे पाना है, प्राप्त करना है। ये काम तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। इसलिए बहुत सारे वक्ताओं के माध्यम से बहुत सारी कथाएं सुने, उनमें से जो जो सूत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव के, हमारे संजोगों के अनुकूल हो, उन सूत्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और सद्भाग्य से ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिससे हम सब कुछ समझ सके, सीख सके और अपने जीवन का उत्थान कर सके। ऐसे व्यक्ति, ऐसे वैष्णव के साथ जुड़े रहकर हमें हमारे जीवन का उत्थान करना चाहिए। यही हमारे सबके जीवन का सत्य है। कथा के, शास्त्रों के सारे सिद्धांतों को हम अपने जीवन में उतार नहीं सकते, संभव ही नहीं। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की कल्पना की है, किंतु हमारे इष्ट देव तो एक ही हो। और हाँ, इष्ट देव भले एक ही है, किंतु और देवताओं के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? समत्व वाला होना, हमारी बुद्धि में भेद न रहे। सारे देवता हमारे इष्ट देव के ही स्वरूप है। इस विचार को दृढ़ करने के लिए बार बार सत्संग कथा सुनते रहेंगे। और साथ में मेरी प्रार्थना है आप सबसे, मैं अपना विचार नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों का, संतों का जो बताया हुआ मार्ग है वह मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि हम सबको भगवान नाम का आश्रय करते हुए, सत्संग कथा सुनते हुए अपने जीवन को उत्थान की ओर, प्रगति की ओर ले जाना चाहिए। और इस तरह से भगवान के साथ 24 घंटे प्रत्येक सांस के साथ भगवान नाम का आश्रय करके प्रभु के साथ जुड़ना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, गृहस्थाश्रम छोड़ के भी भगवान का भजन हो सकता है और गृहस्थाश्रम में रहकर भी
भगवान का भजन हो सकता है। छोड़ने के बाद तो हम कर सकते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम में रहकर हम भगत करेंगे तो हमारे षड्रिपुओं से हम कैसे बच सकते हैं, उसके ऊपर कैसे हम संयम पा सकते हैं, ये गृहस्थाश्रम में हमको सीखने को मिलता है। हमारे 6 रिपु, काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य आदि, ये हमारे षड्रिपु से साथ हमें कैसे व्यवहार करते हुए अपने आप को बचाते हुए, उसके ऊपर संयम पाकर अपने आप को बचाते हुए भगवान का भजन करना। ब्रह्मा जी ने जब समझाया तो महात्मा प्रियव्रत ने ब्याह भी किया। विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मती के उनसे ब्याह हुआ था। उनके यहाँ कई संतानें हुई। ऐसी कथा है, दूसरी पत्नी से उनके यहाँ तामस, रैवत और उत्तम नाम के 3 संतान हुए। ये उत्तम, तामस और रैवत ये मनु बने हुए। ये सारे के सारे बेटे, क्योंकि पिता के संस्कार पुत्रों में आते ही है। भगवान प्रियव्रत के वंश में ही अग्निद्र राजा हुए, जिसकी कथा है। सारे प्रसंगों को, सारी कथाओं को हम न्याय नहीं दे सकते हैं। महाराज प्रियव्रत ने एक प्रयास ऐसा भी किया था कि सूर्य का प्रकाश कुछ घंटों के लिए हमें मिलता है, लेकिन रात्रि के समय भी ये प्रकाश हमें मिलता रहे, उसके लिए सूर्य के पीछे उन्होंने परिक्रमा की थी। उसकी रथ के चलने की वजह से भागवत में लिखा है कि 7 समुद्र बने हुए। मैंने कहा ना, भागवत के 5वें स्कंद में खगोल भूगोल की चर्चा भी बड़े विस्तार से की। उसमें 5 अध्याय की चर्चा है। और पूरे भागवत स्कंद, भागवत महापुराण में 5वें स्कंद में 5 अध्याय खगोल भूगोल पंचाध्यायी, 7वें स्कंद में धर्म पंचाध्यायी और 10वें स्कंद में रास पंचाध्यायी। इसका बड़ा भारी महिमा है। संत महात्मा ऐसे समर्थ व्यक्ति मिले, गुरु मिले, जो हमें सारे रहस्य को समझाए और हम सारे रहस्य को आत्मसात कर सके। इसलिए ये सब हमारी निष्ठा के ऊपर निर्भर है, हमारी भगवत निष्ठा कितनी प्रबल है। महाराज प्रियव्रत के वंश में ही अग्निद्र हुए, उनके वंश में ही महाराज नाभि राजा हुए, और नाभि के यहाँ भगवान ऋषभदेव जी का जन्म होता है। ऋषभदेव जी महाराज हमारे यहाँ जैन संप्रदाय जो है उसके प्रथम तीर्थंकर कहे जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ 24 अवतार की गाथा है, कथा है, ठीक वैसे जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर है। ये 24 तीर्थंकर में सबसे पहले तीर्थंकर है ये हमारे ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ पुरुष। उन्होंने, उनके यहाँ 100 संतान हुई। इंद्र की पुत्री जयंती के साथ उनका ब्याह हुआ था। 100 संतान में 9 संतान तो 9 योगेश्वर हो गए, जिसकी कथा 11वें स्कंद में आती है। 81 बेटे उनके कर्मकांडी ब्राह्मण हो गए और 9 बेटों को उन्होंने 9 खंड का राज दिया। बहुत विस्तार वाली कथा है। सारी कथा हम कहने के लिए मेरी क्षमता भी नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा जैसे आपका इंटरेस्ट हो। और महात्मा ऋषभदेव जी महाराज अपनी वाणी से भी उपदेश देते हैं, लेकिन संतों महात्माओं का उपदेश अपने जीवन से ज्यादा श्रेष्ठ होता है। उनकी जीवन शैली ही हम सबके लिए उपदेशात्मक है। उनकी प्रत्येक क्रिया हमारे लिए सलाह होती है, हमारे लिए शिक्षा होती है, हमारे लिए उपदेश होता है। उनकी वाणी का जो उपदेश था, एक श्लोक में आपको सुनाओ। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, देवन्न तस्यान्न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपेत मृत्युम। कितनी अच्छी। और गुरु गुरु नहीं है, पिता पिता नहीं है, माँ माँ नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, जो हमें मृत्यु के भय से मुक्त करने का मार्ग न देता है, मृत्यु के भय से हमें ऊपर न उठा। कितनी अच्छी बात। तो उसी लिस्ट में गुरु का नाम पहले रखा। गुरु की जिम्मेवारी यही है। गुरु महाराज क्या करते,
गुरु महाराज हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। गुरु महाराज हमें इस तरह से भगवान के साथ जुड़ते हैं कि हम हमारे स्वभाव, क्षमता और संजोगों के अनुसार भगवान के साथ जुड़े रहे और प्रभु को प्राप्त करें। महाराज ऋषभदेव जी का जो एक बेटा था उसका नाम है भरत। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद में 2 परमहंस की कथा आती है। एक ज्ञानी परमहंस है और दूसरा भक्त परमहंस। ऋषभदेव जी महाराज ज्ञानी परमहंस, उनके बेटे भरत जी महाराज भक्त परमहंस। उनके बारे में तो ऐसी कथा भी, एक पिछली अवस्था में वे सब कुछ छोड़कर जंगलों में घूमते थे, मुख में पत्थर रखते थे और जहां भोजन पाते थे वहीं मलमूत्र का त्याग करते थे, ताकि लोग उनके पास असंग बनने के लिए। उनका व्यवहार बड़ा बड़ा गजब का था। और महात्मा ऋषभदेव जी महाराज असंग रहने के लिए लोगों से दूर, लोगों उनके साथ फिर घूमते रहते हैं, उनके साथ लगे रहते, ज्ञान की इच्छा से या अपने स्वार्थ की इच्छा से, जो कुछ भी हो। क्योंकि संतों महात्माओं के साथ तो हम भी आज भी सामान्य लोगों को देखते हैं, वे लोग संत महात्मा के साथ इसलिए नहीं जा रहे कि उनको भगवान मिले, उनको अपनी मनोकामना पूरी हो, उनके सिद्धि से हमें सुख मिले, ये विचार से लोग उनके पीछे पीछे घूमते हैं। ऐसे मेरी धारणा है, शायद मेरी धारणा गलत भी हो सकती है। संतों के संग रहने का प्रधान उद्देश्य यही होना चाहिए, किस तरह से हमारा पाप छूटे, हमारा व्यवहार शुद्ध हो और हमारा भगवान के प्रति प्रेम बढ़े, हमारा भजन बढ़े। एक बार जंगल में आग लगी हुई थी, लोगों ने बहुत मना किया, फिर भी महात्मा उस लगी हुई अग्नि में प्रवेश हो गए, दावाग्नि में, क्योंकि महात्मा का देहाध्यास छूट गया, उन्हें कोई परवाह नहीं, चिंता नहीं बिल्कुल। और जिनका देहाध्यास छूटा है उसे क्या भय है, उनका शरीर जलकर भस्म हुआ। अब कथा सुनते हम भरत महाराज की, उनके बेटे जो भक्त परमहंस है उसकी कथा सुने। उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का हम आश्रय कर लेवे, कीर्तन कर लेवे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे। सब गाइए, ये महामंत्र है, बहुत चमत्कारिक मंत्र है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप जोर से, श्रद्धा से, भाव से, अगर संभव हो तो जोर से गाइए, संभव न हो तो मन ही मन, लेकिन गाने का आप सब प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा भरत जी महाराज का ब्याह हुआ था विश्वरूप की कन्या पंचजनी से। उनकी जीवन की प्रधान कथा जो है वह है, एक बार वे सब कुछ छोड़कर पुलह आश्रम में गंडकी के तट के ऊपर आकर बसे हुए थे। अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का जप करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, भक्तिमय जीवन। देखिए कथा का उद्देश्य ये भी है कि बड़े बड़े महात्मा संतगण भी यदि अपनी मृत्यु के समय भगवान को याद नहीं करते हुए किसी और वस्तु या किसी और परिस्थिति को याद करते हैं तो उनकी क्या गति होती है, ये सिखाने के लिए हमें एक कथा कही जाती है। आशा करता तो आप सुनेंगे ध्यान से। ऐसे तो आप लोगों ने बहुत बारी कथा सुनी है, फिर भी एक बार, क्योंकि बार बार सुनने से कभी एक बार कुछ एक विचार भी, एक सिद्धांत भी, एक बात भी हमारे चित्त में बैठ गई तो हमें जगा देगी और हमें प्रभु के साथ जोड़ देगी। कथा ऐसी कि महाराज अपनी उत्तरावस्था में सब कुछ छोड़कर पुलह आश्रम में गंडकी नदी के किनारे क्राप पर रहे थे और भगवान नारायण का कीर्तन भजन करते साधन करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का जप करते थे। एक दिन ऐसा हुआ भी, सूर्योदय के पूर्व ही गंडकी में कमर तक जल में खड़े होकर भगवान जैसे भास्कर उदित होते हैं वैसे दोनों हाथ में अंजलि भरकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। हाथ में जल भरकर महात्मा खड़े हुए थे। उस समय जंगल में एक सिंह की दहाड़ गर्जना हुई। अब हुआ क्या, इस आवाज सुनने से उनकी आंख खुली तो देखा क्या, गर्भवती हिरणी मृगली उस नदी से जल पी रहे थे। दृष्टिवान स्थित हो गए, स्थिर हो गए। उस सिंह की गर्जना सुनते ही डरी हुई मृगली ने अपने आप को, अपने प्राण को बचाने के लिए छलांग मार के उस नदी के छोटे से पट को नांगने का प्रयास किया। अब उसके पेट में परिपक्व गर्भ था। बहुत जोर लगाया उस तट पे जाने के लिए, तो पहुंच तो गई, लेकिन जोर लगाने की वजह से वो गर्भ जो था उसके उदर में था वो श्रवित होकर जल में गिरा और उसकी काया जो है, शरीर जो है, उस किनारे के ऊपर निष्प्राण होकर गिरा। ये सारा दृश्य महात्मा भरत जी महाराज ने देखा। हिरणी जल पीती थी ये भी देखा, छलांग मारी ये भी देखा, उसका गर्भ श्रवित हो गया वो भी देखा और उसकी काया उस किनारे पड़ी निष्प्राण होकर ये भी देखा। उतने में ही
उसका श्रवित गर्भ, नन्हा सा मृग श्रावक बच्चा जल के प्रवाह में बहता हुआ महात्मा भरत जी महाराज के चरणों के पास आया। और आप तो जानते ही हो, संत हृदय नवनीत समाना। वाह वाह, नारायण क्या कृपा है आपकी, इसकी एक माँ को छीन लिया। अरे वे बच्चा मेरी शरण में आया तो प्राणी मात्र के ऊपर कृपा करने का स्वभाव संतों का होता है। ये बच्चा कहीं मर न जाए, डूब न जाए, इसलिए इसी विचार से उस हिरण के बच्चे को महात्मा भरत जी ने उठा लिया। उसके प्राण की रक्षा करने के लिए उठाकर नदी के बाहर आए, अपने आश्रम में ले आए। ध्यान दीजिए, इन्होंने संसार के सारे बंधनों को काट दिया है। राज परिवार, राज सुख, राज संपत्ति, अपना परिवार, अपनी पत्नी, सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन ये महात्मा की गलती क्या हो गई, ये महात्मा ने इस हिरण के बच्चे को, नन्हे से मृग श्रावक को अपना मन दे दिया। ये कथा आपको सावधान करती है, कभी भी भगवान के सिवा किसी और को अपना मन देना नहीं। मन तो हम भगवान को ही दे सकते हैं, और किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ में हमारा मन जाएगा तो हमारी दुर्गति निश्चित है। मन ही ऐसा माध्यम है, मन ही ऐसा साधन है जो हमें भवसागर से पार भी कर सकता है और पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम के चक्कर में डाल भी सकता है। मन को शुद्ध करने के लिए ही हमारे सारे शास्त्रों की कथा है। पूरा भार मन के ऊपर दिया गया, इसलिए सावधान होकर मन को समझाने का प्रयास करें। हमारा मन जो है ना, वो जल की तरह है। जिस तरह से जल हमेशा अधोगति में यानी नीचे की ओर बहता है, ठीक वैसे ही हमारे मन में भी अच्छे विचार कम आते, बुरे विचार जल्दी आते, ज्यादा आते। जैसे जल में कोई रंग नहीं, वैसे हमारे मन का भी कोई रंग नहीं। जैसे जल में कोई स्वाद नहीं, ऐसे हमारे मन का कोई स्वाद नहीं। जैसे जल का कोई आकार नहीं, वैसे हमारे मन का भी कोई आकार नहीं। जल जिस पात्र में रखो उस आकार का हो जाएगा। हमारा मन जिस पदार्थ में लगे उस आकार का हो जाएगा। और हमारा अनुभव है, कभी कभी हमारा मन सत्संग में रंग में भी रंग जाता है, और कभी कभी काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य इस रंग में भी रंग जाता है। हमारा अनुभव है। जल में और हमारे मन में बहुत साम्यता है, किंतु हाँ, एक विचार हम सबके लिए करने लायक विचार है। जैसे जल को यंत्र का सहारा मिले तो वह अधोगति में बहने वाला जल यंत्र के माध्यम से ऊर्ध्व गति को यानी ऊपर की ओर जा सकता है। आजकल के युग में तो बड़ी बड़ी इमारत होती है ना, 10-20 तल्ले की इमारत भी होती है, और मुंबई जैसे महानगरों में, अमेरिका जैसे कंट्री में तो 100 के ऊपर की तल्लों की इमारतें होती, मकान होते हैं। और वहां तक जल को ले जाना ये संभव तब होता है जब उस जल को यंत्र का सहारा मिले, पंप का सहारा। ये बात बिल्कुल जैसे स्पष्ट है, यंत्र के माध्यम से अधोगति में जाने वाला जल जैसे ऊर्ध्वगतिमान हो जाता है, ठीक वैसे ही मंत्र का सहारा मिलने से हमारा अधोगति में जाने वाला मन भी ऊर्ध्वगतिमान हो जाएगा, प्रभु की ओर जाएगा। ऊपर जो है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुरव्यम, ऊपर जो है वो मूल है। कितनी विलक्षण बात गीताकार ने कही। हम सबका मूल ऊपर है, परमात्मा है। ऊपर की ओर हम इशारा करते, इंगित करते हैं ऊपर की ओर। जैसे हमारे शरीर की प्राण शक्ति ऊपर की ओर बहेगी, यहाँ की ओर बहेगी, तो हम जीवन में क्या कुछ नहीं पा सकते। हमारा लक्ष्य है परम आनंद, हमारा लक्ष्य है परम सुख, हमारा लक्ष्य है परम शांति, किंतु हमारे जीवन में कई प्रकार के कलह, क्लेश, अशांति भरी हुई है। उसकी एक ही वजह है, हमारा मन हमें
हमेशा अधोगति में ले जाता है। यही मन मंत्र के सहारे, मंत्र के माध्यम से उद्गतिमान हो गया तो क्या कहे, ये प्रयोग करने जैसा है। आप अपने आप में प्रयोग करके देखिए, आपको अनुभव होगा कितनी शांति मिलती है, कितना सुख मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तब तक अशांति, दुख, क्लेश है जब तक हम समझते हैं कि सब मेरा है, परिवार मेरा, घर मेरा, संपत्ति मेरी, यश कीर्ति मेरी। ये मेरी हमारी ममता और मोह ही हमारे चित्त को अशांत करते। हाँ, ये याद रखिए, हमारा कोई नहीं है, बोलने का नहीं है, समझने का है। हमारा कोई नहीं है, बात अपने चित्त में बैठाने की है, समझने की है, बुद्धि में दृढ़ करने की है कि हमारा कोई नहीं। हमारे मात्र एक और एक हमारे प्रभु हमारे है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है कि नहीं? ओ बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। जिसने प्रभु को अपना बनाया, समझ लीजिए उसे परम सुख मिला, परम शांति मिली, परम आनंद मिला। क्या गलती हुई भरत जी महाराज की? इस हिरण के बच्चे को अपना मन दे दिया। अब तो जब संध्या करते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, तब वो गोद में खेलता है। कुछ दिन बीत गए, एक बार ऐसा हुआ, संजोग से वह मृग जंगल में गया हुआ था और उसके साथ उसकी जाति वाले और मृग मिल गए, तो जुट गया उस टोले में और खो गया, कहीं वापस नहीं आया। और जानते हो क्या हुआ? यहां महात्मा भरत जी का प्रारब्ध पूरा हुआ और उनका मन गया उस हिरण के बच्चे में। इसी अवस्था में प्रारब्ध पूरा हुआ। इसका परिणाम ये हुआ कि उनके प्राण छूटने के बाद उनकी सदगति होने की बजाय दुर्गति हुई। उनको हिरण की योनि में जन्म लेना। किंतु हाँ, बहुत सुंदर कथा है। वहां से वापस चले आए कुल आश्रम, क्योंकि पिछले जन्म की स्मृति बनी हुई थी और उसी गंडकी में रहकर उन्होंने अपना भजन किया। और वह जब वह काया छूटी तो उनका जन्म हुआ ब्राह्मण के वंश में, ब्राह्मण के कुल में, अंगिरा गोत्र में उनका जन्म हुआ। और ये महात्मा उस जन्म में भी उनका नाम पड़ा है भरत। लेकिन सावधानी बाल्यावस्था से ही थी, इसलिए बिल्कुल जड़ की तरह रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। अब देखिए भाई, व्यवहार में रहना है ना, घर संसार में रहना है तो संसार के साथ जुड़े रहने की वजह से हमें संसार के सारे नियमों को अपने अंदर अपनाने पड़े। उस नियमों का पालन करते हुए, उस बंधन का स्वीकार करते हुए हमें अपने आप को मुक्त करना है। ये युक्ति हमारे पास यदि आ जाए तो बेड़ा पार। बात युक्ति की है और कुछ नहीं है। व्यवहार और परमार्थ में दोनों में हमें संतुलन बनाना है, बैलेंस करना है। व्यवहार के साथ जुड़े रहकर हमें भगवान का भजन, हम शरीर से कहा है उसकी महत्ता नहीं है, हम मन से कहा है उसकी बड़ी भारी महत्ता। मन कहा जहां रघुबर बैठेगी, बिनु मन तन सुख दुख सुधि। मानस जी का सुंदर सूत्र है। इसलिए मन भगवान में रहे, मन भगवान में लगा रहे, शरीर तो चाहे कहीं भी हो, और हम व्यवहार का कार्य करते करते ही भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, भगवान के नाम के माध्यम से। ये भी याद रखें आप। इसलिए भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है। दूसरी बात ये भी कहूंगा, नाम और नामी दोनों अलग नहीं रह सकते। शास्त्र का सूत्र है, नाम और नामी दोनों अलग रह सकते नहीं। इसीलिए हमारे पास नाम है तो नामी भी हमारे साथ है, हमारे पास है,
और प्रभु हमारे साथ में है भगवान नाम के रूप में, तो और हमें क्या चाहिए। इसलिए भगवान नाम का खूब आश्रय करे, खूब कीर्तन करे, खूब श्रवण करे, खूब स्मरण करे, ऐसा अभ्यास बना लीजिए। मेरा तो विश्वास है, ज्यादा बोल सकता नहीं इसलिए, और कहना भी नहीं चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है इसलिए, लेकिन व्यक्ति 6 महीने तक इतना बुद्धिपूर्वक अभ्यास करेगा, प्रत्येक सांस के साथ भगवान नाम को जोड़ देगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। आपको जो मंत्र प्यारा लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री राम जय राम या राम राम कहो। जिस किसी भगवान के नाम के साथ आपकी प्रीति जुड़ी हुई हो, किसी एक नाम को निश्चित कीजिए, ये भी मेरी सलाह है। उस नाम के साथ प्रेम कीजिए, उस नाम का खूब जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, स्मरण कीजिए, भगवान आपके साथ उस नाम के माध्यम से रहेंगे। और विश्वास से कहता हूं कि हमें गलत मार्ग से, पाप से अवश्य हमारे प्रभु बचाएंगे, हमें रोकेंगे, हमारा उत्थान होगा, प्रभु से प्रेम करेंगे, इसी में तो हमारा कल्याण है। नाशवंत पदार्थों को प्रेम करके हम प्रेम की शक्ति को क्यों बर्बाद कर रहे हैं बेकार में। उस तत्व का बहाव संसार की ओर रख के हम अपने आप को अधोगति की ओर ले जा रहे। प्रभु ने खुलेआम कहा है सुंदरकांड में कि जननी जनक बंधु सुत तारा, जननी जनक बंधु सुत तारा, धन धन भुवन सुरद परिवारा, सबके ममता ताल बटोरी, सबके ममता ताल बटोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी डोरी, मम पद मन ही बांध बड़ी, जननी जनक बंधु सुत। हमारे प्रेम का प्रवाह दसों हिस्सा में बह रहा है, जननी जनक बंधु सुत तारा, माता पिता भाई बंधु, इसमें हमारा प्रेम बह रहा है। हम अपने आप को संभाले, हमें भगवान से प्रेम करना है, हम भगवान को चाहे, प्रभु से प्रेम करें, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। ये बात बोलने की नहीं है, समझने, मन में रखने, इसका अभ्यास करें, इसका ध्यान दें। इतनी सी बात है कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं। कितना सत्य है, फिर भी ये सत्य का साक्षात्कार हम तब कर सकेंगे जब हमारे जीवन में पूर्ण निष्ठा होगी, हमारे प्रभु के प्रति हमारा समर्पण होगा। भरत जी महाराज तो अपनी मस्ती में निकल गए अपने घर से और अपनी मस्ती में। कथा ऐसी, एक बार राजा रहुगण, सिंध सौर देश का राजा, भगवान कपिल महाराज के आश्रम में ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे। अब हुआ यह, उनकी पालकी धोने वाला एक नौकर, एक सेवक बीमार हो गया। अब क्या किया जाए, तो कहा सेवक आप किसी और को लेके आओ, ढूंढ के लेके आओ। अब ये भरत जी महाराज को मिल गए। देखिए, हमें जो व्यक्ति मिलते हैं ना, वो भी भगवत इच्छा से ही मिलते हैं, ये भी भूलना नहीं। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे ऋणानुबंध से मिलते हैं, उनके साथ हमारा कुछ न कुछ हिसाब किताब बाकी है, हिसाब बाकी इसलिए मिल रहा है। कहा चलो चलो। अब जिसको अपने जीवन में अपनी इच्छा का कोई अस्तित्व ही नहीं, चल पड़े रे महात्मा। अब पाल की कंधे भी ले भी ली और चले भी उठाकर। संतों का ऐसा कहना है कि पिछले जन्म का हिरण का बच्चा था, मृग का बच्चा था राजा, सिंध सौर देश का राजा रहुगण। संतों का ऐसा कहना है। प्रश्न उठता है तो ये कैसे राजा बन गया, यही वजह,
उस मृग की योनि में, पशु की योनि में उसे संत रूपी भरत जी महाराज का संग मिला। और सत्संग कभी भी वृथा जाता नहीं, कभी भी निष्फल नहीं होता। संत का संग तो हमारे लिए हमेशा हमेशा कल्याणकारी ही है। शरदा तपने से सती अपहरई, सतदरस जिमि पातक करई। संतों के दर्शन से हमारे पाप कट जाते, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए संतों का दर्शन करो, संतों का संग करो और खूब भगवान का भजन। संतों की कसौटी मत करना, संतों की परीक्षा मत करना। हमारी परीक्षा लेने की जो क्षमता है ना, वो सीमित है। मैं और आप संत को पहचान नहीं सकते, समझ नहीं सकते। यदि हमारी श्रद्धा ना हो तो दूर से नमस्कार करें, उसकी निंदा न करें, उसका अपमान न करें। क्या कहूं मैं आपको। महात्मा भरत जी के संग से वो हिरण का बच्चा इस जन्म में राजा के रूप में अवतरित हुआ और उसको पालकी, उसकी पालकी महात्मा भरत जी ने अपने कंधे पे उठाई हुई है। अब देखिए, संतों की चाल और हमारी चाल अलग अलग है। हम कभी कभी अपने जीवन में ऐसी चाल चल जाते हैं, दूसरों को समझ में भी नहीं आता और हम अपना काम कर लेते हैं। लेकिन संत की चाल जो होती है, वो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलते हैं। उनकी दृष्टि नीची थी। मार्ग में आने वाले, रास्ते में आने वाले कीड़े मकोड़ों को देखकर वे कूदते थे, छलांग मारते थे। अब उनके कूदने से वो पूरी पालकी हिलती थी और पालकी का जो बीच का डांडा था, डंडा जो था, उसके सर में लगता था। चिल्लाया राजा, ए ठीक चलो, सीधे चलो, ठीक चलो, सीधे चलो, चिल्लाता रहा। कौन सुनता है? कौन? इतना क्रोधित हुआ, पालकी रुकाकर नीचे उतरकर, ऐसी टेढ़ी चाल कौन चल रहा है? और सेवकों ने कहा, महाराज ये नया जो आया वो तो जर भरत जी आ रहे, भरत जी मारे। अरे इतना रुष्ट-पुष्ट खा पी के मस्त हुआ है और सीधा चलने को भी नहीं आता है, मैं तुझे मारूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणभरत जी महाराज के साथ में उसने दुर्व्यवहार किया। जानता है मैं कौन हूं, तू मुझे पहचानता नहीं। भरत जी ने कहा, अरे भाई, यदि आप पहले आपको पहचान लो तो आपका कल्याण हो जाएगा। वैसे इनका मौन व्रत था जीवन भर का। सुना है संतों से मैंने ऐसी कथा। लेकिन आज इस हिरण के बच्चे का जो अवतार राजा के रूप में हुआ है, उसका उद्धार करने के लिए भगवान भरत जी महाराज ने अपने मौन व्रत का विसर्जन किया। और क्या कहा ब्राह्मण देवता ने? त्वयोदितं व्यक्तमविलब्धं भर्तु समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशो न विदां प्रवाद। राजन, इस संसार में भार नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। मोटापन, पतलापन, ये सब तो विचार की बात। अब इनके मुख से जो निकला ना, उनकी वाणी राजा रघुगण को प्रभावित करके, तो कह रहा है जानता नहीं मैं कौन हूं। कहा भाई पहले तो अपने आप को जान तो ले कि तू कौन है। अभी जा रहे थे भगवान कपिल भगवान के पास ज्ञान पाने के लिए, और उनका इस संवाद हो गया महात्मा भरत जी के साथ।
इनकी वाणी सुनकर राजा इतना प्रभावित हो गया, तब उनका दर्शन किया, तब देखा उनकी ओर, देखा दर्शन किया, और जब देखा तो उनके बाएं कंधे के ऊपर मैला जनेऊ देखा। ओ, अब कौन हो महाराज? अब ये प्रश्न वही आया ना, मैं कौन? कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो वधूतः कस्यासि कुत्रत्यैहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसि नोत शुक्ल। महाराज आप ब्राह्मण तो नहीं हो ना, आपकी जनेऊ देखकर मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, मैं ब्राह्मण से बहुत डरता हूं। देखिए क्या कहा उसने, नाहम विशंके सुरराज वज्राम न त्रुलक्ष संशूला न यमस्य दंडात्। न मुझे इंद्र के वज्र से भय है, न मुझे भगवान शंकर के त्रिशूल से भय है, न मुझे महात्मा यमराज के दंड से भय है। नाग्नर्क सोमानि विपत्त शास्त्र शंके वृषंभम ब्रह्म कुलाभवाना। माना मुझे ब्राह्मण से बड़ा डर लगता है, कहीं मुझसे ब्राह्मण का अपराध ना हो जाए, ब्राह्मण से मेरा कोई विरोध ना हो जाए। आप ब्राह्मण तो नहीं हो। अब जब चर्चा चली तो भगवान भरत जी महाराज ने उसे आहिस्ता आहिस्ता इतना सुंदर ज्ञान का उपदेश किया। क्या कहे, अरे राजा बात तो बड़ी बड़ी करता है, अकोविद कोविद वाद वादान वदस्यथो नाति विदाम वरिष्ठम न सूर्योगी न व्यवहार में नहु तत्वामशीर्ण सहामनंती। संसार में ऐसा बहुत बहुत बार होता है, हम सबका अनुभव ही है। कुछ लोग बातें बहुत बड़ी बड़ी करते, ज्ञान की बात चर्चा ज्ञान की ही करेंगे, इसमें कोई शंका नहीं कि उनका ज्ञान कम है। उनकी वक्तृत्व कला भी इतनी सुंदर होती है, उनके बाद जानकारी यानी ज्ञान भी इतना होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं। वो अपनी वाणी से, अपने विचार से, अपने ज्ञान से आपको प्रभावित कर देवे। किंतु जब ऐसे व्यक्तियों का हम अंतर जीवन देखते हैं, आंतरिक जीवन देखते हैं, तो उनके आंतरिक जीवन में न कुछ धर्म होता है, न कुछ भक्ति, न कोई उपासना। यदि ज्ञान चरितार्थ न हो, यदि ज्ञान जीवन में आत्मसात न हुआ हो, तो ज्ञान की क्या महिमा है। मानस जी का सूत्र है न, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरों को उपदेश देने के लिए तो हमारे पास इतना अच्छा अच्छा ज्ञान है, इसकी कोई सीमा नहीं। किंतु आचरिते नर न घनेरे। दूसरों को सलाह देने वाले संसार में बहुत है, लेकिन जो सलाह वे दे रहे हैं वह सलाह का आचरण उनके जीवन में है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्नार्थ है। ज्ञान दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, ज्ञान तो अपने आप को आत्मसात करके अपने आप के कल्याण के लिए। महात्मा रघुगण जी ने इसके साथ साथ राजा रघुगण को इतना सुंदर ज्ञानोपदेश किया। राजा ने जो जो प्रश्न पूछे उस तमाम प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया, पर कहा तू क्या राजा है महाराज, अहम पुरा भरतो नाम राजा। मैं भी एक जमाने में भरत नाम का राजा था। आप जानते हो इस भरत नाम से ही हमारे भारतवर्ष का नाम भारत पड़ा है।
कितनी सुंदर, कितनी बढ़िया बात है। उन्होंने अपने आप को खोल दिया। महात्मा लोग कभी भी छल नहीं करते, दिखावा नहीं करते, दंभ नहीं करते। महात्माओं की जीवन की किताब खुली किताब की तरह, उसमें आप विश्वास कर सकते हो। उनके जीवन को आप निकट से देखो तो चलेगा पता इनकी जीवन शैली कैसी है। जिसके जीवन में सत्य हो, जिसके जीवन में धर्म हो, जिसकी वाणी में सत्य हो, वे अपने आप को भगवान नाम के माध्यम से अपने आप को भगवान के साथ जोड़ के रखते हैं। यही जीवन का सत्य है। उन्होंने कहा, मैं भी अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगार्थ तार। भरत नाम का राजा था। मेरी भी एक भूल हो गई, मैंने हिरण के बच्चे के साथ स्नेह किया, उसको मेरा मन दे दिया। उसका परिणाम ये आया कि मुझे भी मृग की योनि में जन्म लेना पड़ा। इसके पश्चात महात्मा भरत जी महाराज ने राजा रघुगण को उपदेश दिया भवाटवी का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जीव 84 लाख योनि में भटकता हुआ एक बार जब भगवान की कृपा से उसे मनुष्य की योनि की प्राप्त होती है, उस समय, क्योंकि मनुष्य के पास विशिष्ट बात यह है कि हमको भगवान ने अकल दी है, दूसरी भगवान ने कृपा करके हमें वाणी भी दी है। हम सोच भी सकते हैं, हम तय कर भी सकते हैं और हम अपने जीवन का उत्थान भी कर सकते हैं। ये हम सबके जीवन का सत्य है। हमें संसार में क्या पाना है, कहां जाना है, क्या करना है, ये हमें तय करना पड़ेगा। इसलिए आप विश्वास रखें, यदि हम हमारे जीवन का उत्थान चाहते हैं तो हम सत्संग में रहे, और यदि हम हमारे जीवन में अधोगति चाहते हैं तो कुसंग करें। जीवन में कुसंग छोड़ने का प्रयास करना सबसे बड़ी अच्छी बात है। और संतों के, शास्त्रों के इस संदेश को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ऐसा प्रयास करें। हम जीवन में शायद यदि सत्संग न कर सके तो चलेगा, लेकिन कुसंग से बचने का प्रयास तो हम अवश्य ही करें, ये बहुत आवश्यक है। 5वें स्कंद में अंतिम अध्याय में खगोल भूगोल की चर्चा है और अनेक प्रकार के नरकों की चर्चा करते हुए इस 5वें स्कंद को भगवान सुखदेव जी महाराज ने विराम की ओर लिया है। आइए हम भी इस स्कंद को यहाँ विराम देते हुए आज की कथा को विराम की ओर ले जाते हुए कल हम 6वें और संभव हुआ तो 7वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। हमारी भी एक सीमा रेखा है और सीमा के बाहर जाना, क्योंकि काल भगवान का स्वरूप है, उसका अतिक्रमण करना ठीक लगता नहीं हमें। कथा तो ये अनंत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनई बहुविधि सब संता। कथा जितनी कहो उतनी कम ही है, फिर भी उस कथा को हम अपने हिसाब के मुताबिक सुने। 28 प्रकार के नर्क की चर्चा जब भगवान भरत जी महाराज सुनाते हैं तो ये सुनकर महाराज सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, सुनकर परीक्षित जी बहुत डर जाते। उसके संदर्भ में ही उनका 6वें स्कंद में पहला प्रश्न है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आइए अपनी कथा को विश्राम की ओर ले जाए, उसके पूर्व 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय करें, कीर्तन करें। जय राधे जय राधे जय
श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे राधे राधे, जय राधे जय राधे, जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो 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 जय राधे, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को मेरे जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भगवान। आप सबको मेरे राधे राधे। कल मिलेंगे शाम को 5 बजे।